मुझको मुझको बना, मैं देती हूँ तू है कुमार, मुझको अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता मुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, पूरी हो जाए हाथों में तेरे। जीवन है ये, जीवन है ये, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को My precious friends, greetings to you in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Indeed, once again that God has given me this privilege to share some thoughts from the Bible with you all. और ये सबसे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं परमेश्वर के वचन को मैं आपके साथ इस शनिवार की जो संध्या है उसके अंदर मैं आपके साथ बांट रहा हूँ. And also I would like to thank Reverend Dr. John R. Vishwas that he has given me this opportunity to share the word of God in today's meditation. Let us look to God in prayer before we start for today's Bible study. धन्य सर शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया. आज का वचन पिता आपको ग्रहण योग्य हो और पिता प्रार्थना करते हैं आज की वर्शिप आपके लिए पिता मुबारक हो, हम सब के लिए ये एक आशीष का कारण ठहरे. And Lord, also open our hearts, mind and soul, Lord, so we may grab your words and we may apply your words, your living words, and your will be done in our lives, O Lord.
Thank you, God, for each and everything. I want to speak, but send your Holy Spirit to me, and Holy Spirit will speak through me, Lord. And also, Lord, we may be blessed under your authority and, Lord, under your grace. Thank you, Jesus, for each and everything. We are just pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, जैसे पिछले शनिवार को हमने देखा सरेंडर टू विक्ट्री, कि हम विक्ट्री टू सरेंडर या सरेंडर टू विक्ट्री, कि हम विजेता कैसे हो सकते हैं एक समर्पण के द्वारा। और जब तक कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर देते, तब तक वो जो विजयी जो चीज़ है और जो जीत है हम हासिल नहीं कर सकते। और हमने ये भी देखा कि उसका क्या मतलब था, क्या विशेषताएं थी, हम कैसे कॉन्कर हो सकते हैं, कैसे एक विजेता बन सकते हैं। हमने पिछले सैटरडे को ये स्टडी करी। और आज का जो मुख्य विषय है वो है सरेंडर, द मीनिंग ऑफ सरेंडर, यानी समर्पण। आप सरेंडर को डेडिकेशन के साथ भी ले सकते हैं, आप सरेंडर को एक सबमिसिव एक एक्ट के साथ भी ले सकते हैं कि एंड ऑल्सो यू कैन टेक सरेंडर एज योर ओन ऑफरिंग्स, लाइक कि आप कैसे भेंट दे रहे हैं या कैसे अपने आप को आप समर्पित कर रहे हैं। इन द बाइबल देयर आर different kinds of synonyms which belong to that particular word surrender, and according to the context, surrender is used in the Bible, which belongs to God and which is the response between the human being and God. और यहाँ पर आज की हम यही बाइबल स्टडी हम देखेंगे। और जैसा कि आपके सामने आज का जो वचन पढ़ा गया है वो पढ़ा गया था जेम्स उसका 4 चैप्टर उसका 7 और 8 जो पढ़ा गया था कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो और वो तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग निकलेगा। He will flee from you। और जब शैतान, हमने पिछली बार भी देखा था, वो क्या करता था, ही इज नॉट आवर अंकल, आवर रिलेटिव। और आज जो शैतान जो हमारे सामने से भाग निकलेगा, इसका मतलब है कि ही इज वेरी वेरी फियरफुल पर्सनैलिटी। बहुत ही डरपोक किस्म का जो शैतान है, वो शैतान एक ऐसी इमेज रखता है कि हमें बताता है कि वो कितना डरपोक है। और जब हम परमेश्वर के वचन को जब लेकर चलते हैं, है ना, तो क्या होता है, जब परमेश्वर के वचन को लेके चलते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं और फिर हम जीत हासिल करते हैं। एक जाहिर सी बात है, जब आप लड़ रहे हैं और सामने वाला या तो आपके सामने से भाग जाए या आपके सामने घुटने टेक दे, तो क्या होगा, ही इज अ लूजर, शी विल बी द लूजर इन फ्रंट ऑफ यू। एंड दैट्स व्हाई गॉड मेड अस एज conqueror of faith, conqueror over all social evils। और आज की जो बाइबल स्टडी है, we will see that the realities of surrender, then second things we will see in the scripture portion, what to surrender, हमें क्या समर्पित करना है ना, और जो समर्पण है उसकी क्या वास्तविकताएं होती हैं। एंड द थर्ड थिंग, द वेज टू सरेंडर टू गॉड, और वो ऐसे क्या तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। सो पहले ही जो चीज हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट आर द रियलिटीज ऑफ सरेंडर। यहाँ पर जो सरेंडर की, जो समर्पण की जो वास्तविकताएं हैं वो क्या हैं। सबसे पहला जब हम सरेंडर का मीनिंग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी सी द सिग्निफिकेंस एंड द मीनिंग ऑफ सरेंडर, व्हिच टॉक्स अबाउट टू लेट योरसेल्फ be under God's authority with a great joy and without the border or limit or condition. God searches these such kind of people, those who are willing to submit themselves under the authority of God. और यहाँ पर जब आनंद के साथ जब हम अपने आप को किसी ऐसी सामर्थ के अंदर हम समर्पित कर देते हैं जिसकी अधीनता हमारे चारों ओर होती है और जिसको हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड समर्पण, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। और फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं
कि क्या इसकी रियलिटीज हैं। सबसे पहली रियलिटी जो हम देखते हैं वो देखते हैं हिब्रूज चैप्टर 9 एंड वर्स 14। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसके 14वें वचन में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ मच मोर देन विल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट हु थ्रू द इटर्नल स्पिरिट ऑफर्ड हिमसेल्फ unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. और यहाँ पर हिंदी में ये लिखा हुआ है, जब ये सच है तो मसीह का लहू कितना प्रभावशाली होगा। उसने अनंत आत्मा के द्वारा अपने आप को एक संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया, which means that Jesus surrendered himself by having the will of God in his life. और यही चीज पहली रियलिटी है कि यीशु मसीह ने एक वास्तविक चीज बताई है। जब अपने आप को हम परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में किस प्रकार का होता है। और यहां पर एक चीज हम और देखते हैं कि क्या जो यीशु मसीह जब अपने जब संसार के अंदर थे, अपने फ्लैश के अंदर थे, अपने देह के अंदर थे, और अपनी जब सेवकाई को वो उन्होंने 3.5 साल तक किया, तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंस उनके जीवन के द्वारा हुआ जहां पर उन्होंने अपने आप को सबमिट नहीं किया परमेश्वर को? अगर हम यीशु मसीह का जीवन देखें, when we see the instances of the life of Jesus Christ, then he used to pray alone. He used to pray alone the whole night. He used to spend his time in the presence of God. That is called the submissive nature of Jesus Christ, and that Jesus taught us to be submit ourselves in under the authority of God. अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना यीशु मसीह ने सिखाया। ये पहला एक रियलिटी है कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम अपने आप को कैसे परमेश्वर को समर्पित करें। Our surrender is for God only. That is the first reality. हमारा जो सबमिशन होना चाहिए, हमारा जो समर्पण होना चाहिए, परमेश्वर के लिए ही होना चाहिए अजीजों। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो हम उस बच्चे के समान हैं जो अपने अंडे में से बाहर आता है मगर जिसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। और ये संसार जैसा हम जानते हैं कि दिस वर्ल्ड हैज full of darkness around us, but the glory of God walks besides us and walks with us in the image of light. परमेश्वर का प्रकाश जो है वो हमारे साथ चलता है इस अंधकार से भरे हुए संसार के अंदर। मगर वो जब है परमेश्वर का प्रकाश कि जब हम अपने आप को परमेश्वर को नहीं दे देते। हम लोग मेरे अजीजों बहुत से होते हैं कि हम अपने अपने वेस को लेते हैं, अपने अपने आप को हम दूसरों को सरेंडर करना जानते हैं, है ना। मगर कितना भली बात है कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। That's what the Hebrews says, Hebrews chapter 9 and verse 14, that Jesus offered himself, surrendered himself to the will of God and the authority of God. The second reality of this scripture portion is that our surrender is for each other. हमारा जो समर्पण है एक दूसरे के लिए भी होना बहुत जरूरी है। 1 John chapter 3 and verse 16 says, मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया, इसी से हम जानते हैं कि प्रेम क्या है। हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना है। This is how we know that what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our life for our brothers and our sisters. What does it mean? क्यों यीशु मसीह ने ये सिखाया कि हमें एक दूसरे के ऊपर प्राण को निछावर करना है, which means we have to be submitted to each other. हमें एक दूसरे के साथ भी सबमिशन रखना है, मगर संसारिक लोगों के साथ नहीं, परमेश्वर के लोगों के साथ। परमेश्वर के लोगों के साथ हमें साझा करना है, परमेश्वर के लोगों के साथ हमें
उठना बैठना है परमेश्वर के लोगों के साथ जो कि वास्तव में परमेश्वर की ओर से ही हैं, जो मेल करवाने वाले हैं, जो एक करवाने वाले लोग हैं, उनके साथ हमें बैठना है, उनके साथ हमारे को संगति रखनी है और जरूरत आने पर हमें अपने प्यार को एक्शन के जरिए, अपने समर्पण को एक्शन के जरिए भी दिखाना है अजीजों। जब हम बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन जीसस एंड हिज डिसाइपल्स, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या था वो एक संबंध उनके बीच के अंदर है। जीसस कंसीडर्ड देम not as his disciples, but Jesus considered them as his own. यहाँ पर यीशु ने उनको अपने स्वयं के लिए यीशु ने उनको अपनाया, है ना। मतलब यीशु ने उनको अपने जीवन के अंदर रख लिया और फिर उनको ये भी सिखाया टू सर्व ईच अदर। सरेंडर टू ईच अदर इसका मतलब है टू सर्व ईच अदर विथ लव, with trust, with faith, with unconditional love। प्राणों का निछावर करना, प्राणों को हम अपनों के लिए निछावर कर सकते हैं, हो सकता है अपने बेटे और बेटी के लिए करें, दूसरों के लिए हम नहीं करते। मगर बात यहाँ पर इतनी सी है कि हमें दूसरों के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें उनके लिए भी डेडिकेट होना है। And that is the mission of God. And Jesus was submitted himself to his disciples as well. यीशु ने भी ये करके दिखाया when Jesus was washing the feet of Peter, of his disciples, and that was the greatest epitome of servanthood that Jesus portrayed and Jesus gave us into the form of teachings. तीसरी रियलिटी जब हम यहाँ पर देखते हैं, आवर सरेंडर इज फॉर मिशन और मिनिस्ट्री। 1 Timothy chapter 4 and verse 15 says, be diligent in these matters, give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. It's giving ourselves to God, mission or total submission unto the will of God, as Jesus did at the Garden of Gethsemane. जब यीशु ने अपने आप को गethsemane बाग के अंदर परमेश्वर के अधीन दे दिया, what was the mission of God in the life of Jesus Christ? To save the world. And Jesus was on the vision to sacrifice himself as the slaughtered lamb of God on the cross, and he submitted to the will of God himself. And that was the remarkable epitome that Jesus set before us. एक बहुत ही एक बड़ा एक एग्जाम्पल हमारे सामने यीशु ने रखा, और यही चीज है अजीजों की, we have to be submitted ourselves to the mission of God. कभी कभी क्या होता है ना अजीजों कि परमेश्वर हमें टास्क देता है, परमेश्वर हमें असाइनमेंट देता है, परमेश्वर हमें अपनी इच्छा को बताता है, मगर जब हम इन संसारिकता और अभिलाषाओं से घिर जाते हैं, when we surrendered around this all, from this all worldly desires, worldly things, the fear start to come in our lives, और तब हम परमेश्वर की इच्छा को हम भूलना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी हम चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर को सबमिट नहीं करें। क्योंकि इसके अंदर हो सकता है हमारा नुकसान हो, बहुत सारी विचारधाराएं आती हैं। बट when God calls to someone, that this is his or her responsibility to submit themselves to God's will, to God's mission. हम सबके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अभिलाषाएं, कुछ ना कुछ बातें होती हैं अजीजों, मगर उन सबसे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होना जरूरी है। और जब परमेश्वर जो टास्क देता है, परमेश्वर जो मिशन देता है, उसको पूर्ण रूप से पूरे सबमिशन के साथ, फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ, आत्मा के शक्ति और अपने शारीरिक शक्ति के साथ हमें सबमिट होना है। और जब तक कि हम ऐसा नहीं करते, हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी नहीं कर सकते। एंड दैट इज द रियलिटी, द थर्ड रियलिटी ऑफ सरेंडर टू द मिशन। फर्स्ट,
to God, second to each other, and third to the mission and to the ministry of God. We all have, my friends, we all have the mission of God. We all have different tasks. You may have your different tasks. I may have my different task from God. We all receive, because we all are one into the body of Christ. And that's why our mission is one: to spread the gospel, to spread Jesus to the world, to the uppermost part of the world, so they may know the love of God, they may know the authority of God, and they may know our Almighty God who is living and seated at the throne in the heaven. And that is the reality when we submit ourselves to the mission of God. And that's why that was the concern regarding our neighbors as well. Because Jesus taught us to love your neighbors as yourself. And our brothers and the community, the Christian community, the people of God, they all are our neighbors. And we need to submit our ministry into the hands of God and for them as well. Now the second thing, what to surrender. क्या हमें सरेंडर करना है? यहाँ हमने देखा था रियलिटीज क्या हैं. अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि हमें क्या समर्पित करना जरूरी है. सबसे पहली चीज जो मिलती है भजन संहिता उसका 37वां भजन, उसका 5वां अध्याय और 5वां वर्ष. Psalms 37 and verse 5 says, commit, and some translation says give, some translation says offer, some translation says surrender yourself to God's path and He will give desires of your heart. जिसका मतलब है कि तू अपने आप को समर्पित कर दे परमेश्वर के, अपने मार्ग को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे. Our ways to God, our ways to God. अपने मार्गों को परमेश्वर को समर्पित करना सबसे पहली चीज है अजीजों. हम क्या करते हैं? सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, परमेश्वर को नेग्लेक्ट करते हैं, परमेश्वर को दूर हटा देते हैं अपनी लाइफ से. परमेश्वर को हम नहीं देखते, जीसस को हम नहीं देख पाते. मगर यहाँ पर बात है, जब तक हम अपने मार्गों को जिस पर हम चलते हैं वो भी हमें परमेश्वर को सरेंडर करना है. वी नीड टू सरेंडर आवर वेज टू गॉड. पहली चीज हमें मार्गों को सरेंडर करना है. जब हम चलते हैं अजीजों, जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को हम देखना शुरू करते हैं अपने जीवन के अंदर. और जब इन चीजों को हम देखना शुरू करते हैं तो कभी कभी जो हमारे जो वेज हैं, हमारे जो मार्ग हैं, है ना, वो हमें समझ में नहीं पड़ते. क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं होता. गॉड इज नॉट in the path, in the ways of us, in the ways of our lives. नहीं होता. और फिर क्या करते हैं? हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है. और फिर हम ऐसे काम को कर बैठते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है. अपने जीवन को हम सोचते हैं हम जीवन के खुद के मालिक हैं, अपने जीवन को ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. मगर इससे अच्छा है चलने से पहले वी नीड टू सरेंडर आवर वेज टू गॉड एज वेल. ताकि डेंजर्स भी आए, ताकि ये सब चीजें भी आए, तो परमेश्वर एक ढाल के समान, एक शील्ड के समान हमें संभाल ले. When according to Genesis chapter 12 verses beginning from 1 to 3, and when God called Abraham and he said, leave your kindred and go to the land whatever I will show you. तो अब्राहम ने क्या किया? छोड़ दिया? नहीं छोड़ा. He surrendered first of all his whole household into the hands of God as well as his ways. और उस समय जब आप देखते हैं तो यात्राएं करना कितना डेंजरस होता था अजीजों. बहुत डेंजरस होता था. लूटपाट, बीच में से लूट लिया जाता होगा, जो भी है, जैसा भी. मगर परमेश्वर ने अब्राहम की सहायता करी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब्राहम चला और अब्राहम ने अपना
जीवन, अपने रास्ते, अपना मार्ग, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया और वो बाय फेथ उस मार्ग पर चला जो परमेश्वर ने उसको बताया। एक मार्ग हो सकता है जो इंसान हमें बताए, एक मार्ग है जो परमेश्वर हमें बताता है, और हो सकता है वो मार्ग जो परमेश्वर हमें बताता है वो सकड़ा हो। सकड़े का मतलब नैरो। मगर यीशु ने कहा कि तुम्हें चलना है उस मार्ग के ऊपर। यू हैव टू वॉक ऑन दैट वे, द नैरो वे, बट यू मस्ट सरेंडर योर वेज टू गॉड। और वो जो रास्ते जो परमेश्वर हमें बताता है वो आसान करता जाएगा। जब मैं वार्डन था सोनीपत के अंदर, दिस इज माई स्मॉल ग्लिम्स ऑफ लाइफ, द स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ। जब मैं वार्डन था तो रोज सुबह जब मैं उठता था, इतना बड़ा मैनेजमेंट और कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या मैं काम करूंगा, कैसे करूंगा, एंड आई वाज थिंकिंग दीज ऑल थिंग्स बिकॉज द सेकुलर field is different and that biblical field is different. I had to take care of my children, the 35 children. I had to take care of the whole hostel. I had to take care of the property of Sonipat mission compound. The lots of things I had to do, but the main thing is I used to pray. I used to surrender my ways. मैं परमेश्वर को अपने रास्ते दे देता था। परमेश्वर तेरा काम है, तू कर, मैं तो चलने वाला हूं बस। And believe me, God started to show His ways and I used to walk on that by faith and with prayer. इसी प्रकार से परमेश्वर रास्तों को देता है और हम उस रास्तों पर हमें चलना है अजीजों। The second thing, what to surrender, हमें क्या समर्पित करना है? Everything should be surrendered to God. सब कुछ हमें सरेंडर करना है। सुनने में बड़ा अटपटा सा है मगर ये बाइबल प्रूफ करती है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 3, जो कुछ तू यहोवा को समर्पित करता है तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। जो कुछ भी तू समर्पित करता है, whatever। बट यहाँ पर एक प्रॉमिस यहाँ पर बताता है सुलेमान कि वो क्या होंगी, सफल होंगी। हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, अपने जीवन में हो सकता है हम लूजर्स हो सकता है हम अपने आप को धरती का बोझ मानते हो। Sometimes we consider ourselves as burden on earth. Sometimes we consider ourselves as losers in this society, in this world, in this earth. But literally I am telling you, into the sight of God, we all are precious. हम सब बहुमूल्य हैं। क्यों बहुमूल्य हैं परमेश्वर के आगे? Because He created us in His own image. He made us and He carved our image on the palm of His hand. अपने हाथों के ऊपर उसने हमारे चित्र को बनाया है। And that's why God concerns, and that's why we need to surrender the whole thing to God, as Solomon says. सुलेमान को जब परमेश्वर ने चुना और जब सुलेमान जब राजा बना तो उसने पहले तो सब कुछ अपना परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मगर जब सुलेमान धीरे धीरे बढ़ता गया तो क्या है, जब हम सोलोमन की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड द हिस्ट्री ऑफ सोलोमन, तो उसने क्या किया, उसने अपने मार्गों को लेना शुरू कर दिया, है ना। एंड ही स्टार्टेड टू मैरी विद द अदर फेथ वुमेन, those who were prohibited by God, forbidden by God. He considered his ways only in front of him. He did not walk on the way of God, on the will of God. और फिर क्या हुआ, एंड में कहता है vanity is vanity, all is vanity. व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मगर सत्यता क्या है, परमेश्वर के अधीन होना ही ये सबसे बड़ी रियलिटी है। इसलिए जब भी हम कोई काम करें अजीजों, चाहे वो कुछ भी हो, 2 मिनट की प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। और वो प्रार्थना सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, मगर वो प्रार्थना वास्तव में दिल से होनी जरूरी है, दिल से। और तब हम अपने आप को देखेंगे कि परमेश्वर को हमने सब कुछ दे दिया।
और परमेश्वर हमें उन कामों के ऊपर सफल करेगा एंड ही विल मेक अस सक्सेसफुल on his ways. The third thing and the third and fourth thing, what to surrender? We need to surrender our body, our soma, our flesh to God and every parts of our body to God. Romans chapter 12 and verse 1 says to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And the part of the body, it is mentioned, Romans chapter 6 and verse 13 says, अपने शरीर के अंगों को अधर्म की सेवा के लिए पाप के हवाले ना करो, बल्कि मरे हुओं में से जी उठने वालों के समान परमेश्वर के हवाले कर दो, और अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता की सेवा के साधन के रूप में परमेश्वर के हवाले कर दो. What a glorious verse that Jesus talked about. हमें क्या करना है? धार्मिकता के हवाले करना है अपनी बॉडी को, या फिर क्या करना है? अधार्मिकता के हवाले. यहां पर बॉडी से मतलब क्या है? बॉडी से मतलब है मेरे अजीजों, अपना पूरे स्ट्रेंथ के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने पूरे सबमिशन के साथ, अपने देह को परमेश्वर के लिए यूज करते हुए सबमिशन, समर्पण करना. हम टैलेंटेड हैं, आपको भी बहुत सारे टैलेंट मिले होंगे. हो सकता है गाने का आपके पास अच्छा टैलेंट हो सकता है बजाने का, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का आपके पास अच्छा टैलेंट हो सकता है कि हम अच्छे मैथमेटिशियन हो सकता है कि हम स्टडी में अच्छे हो सकता है कि हम बहुत अच्छे काउंसलर हो सकता है कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकता है कि हम बहुत अच्छे फिजिशियन हो सकता है बहुत अच्छे एडवोकेट हो, लॉयर हो. मगर जब हम अपने फायदे के लिए या अधार्मिकता के लिए जब यूज करते हैं, है ना, संसारिकता के लिए यूज करते हैं, these all are like garbage in front of God. ये सब कूड़े के समान है परमेश्वर के आगे. ये उस तोड़े के समान है कि परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया, हमें टैलेंट दिया और हमने क्या किया, उसको जमीन में गाड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर आएगा तो हम वही का वही वापस कर देंगे, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं बढ़ाएंगे. एंड दैट्स व्हाई हमें अपने स्ट्रेंथ के साथ, अपने पूरे फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ भी सबमिसिव होना जरूरी है. अपने हाथों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी जरूरी है. दैट्स व्हाई इट इज सेज दैट इट विल बी योर ट्रू वर्शिप. हमें वर्शिप परमेश्वर की करनी है या उन लोगों की करनी है या उन चीजों की करनी है जो परमेश्वर के आगे व्यर्थ है. अगर हम परमेश्वर की करते हैं तो हम बड़े हैं परमेश्वर के आगे, अगर हम उनकी करते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ नहीं समझेगा अजीजों. एंड दैट इज द रियलिटी, दैट इज फैक्ट. हमारे बिना परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा, परमेश्वर का काम तो होता जाएगा. मगर ये सबसे धन्य बात है, सबसे बड़ी बात है that God chose us for his assignment, for his task, and he needs our submission in the sense of response from the human being to him. एक प्रत्युत्तर के बारे के अंदर एक सेंस को रखता है ये. और हमें अपनी बॉडी को होली रखना है अजीजों. We need to keep our body holy, pure, and then the Spirit of the Lord will be moved in us and he will use you and he will use us mightily. बहुत ही सामर्थ के तरीके से परमेश्वर यूज करेगा. फिर वापस हम देखते हैं और क्या हमें समर्पित करना है. ब्रोकन एंड रिपेंटेड हार्ट, यानी टूटा हुआ हृदय और पश्चातापी हृदय हमें परमेश्वर को समर्पित करना है. Psalms 51 and 17 says, what sacrifice I can offer you in my broken spirit, because a broken spirit, or O God, a heart that honest regrets the past you won't detest. हमें अपने पश्चातापी और टूटे हृदयों को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है. अगर हम कहें कि हम righteous हैं, if we say that we are all righteous, then this is the pseudo dilemma
which means the wrong interpretation of the Bible, the wrong interpretation, the context of God in our lives, the wrong interpretation to have experience of God in our lives. But the sense is we are sinners and we need to confess that we are sinners and we need to surrender ourselves, our heart, our inner being to God. हमें परमेश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है, अपने अंदर के चीज़ों को, अपने पश्चातापी जीवन को, अपने टूटे हुए हृदयों को परमेश्वर के आगे करना है एज अ सैक्रिफाइस, एक त्याग के रूप में, समर्पण के रूप में। अजीजों, क्या आज हम तैयार हैं? क्या हम चलते हैं? क्या हम समर्पित करते हैं? क्या हम परमेश्वर को वास्तव में अपने जीवन में स्थान देते हैं? क्या हम अभी भी उस स्यूडो डिलेमा के अंदर, उस रॉन्ग, एक गलत जो मनधारणा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, या हमारे जीवन में वो है कि वी आर राइचस बिकॉज वी बिलोंग टू गॉड, और वास्तव में हमारे जीवन के, हमारे कार्यों के द्वारा क्या वो दिखाया जा रहा है? वी नीड टू थिंक एंड वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स। हमें सोचना जरूरी है। आखिरी चीज क्या सरेंडर करनी है? वी नीड टू सरेंडर आवर रिवॉर्ड्स टू गॉड। हमें अपने प्रतिफलों को भी परमेश्वर को समर्पित करना है, विच मीन्स वी नीड टू गिव द क्रेडिट्स टू गॉड इन ऑल वेज। रेवलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 4 उसके 10 में लिखा हुआ है, उसके चरणों में गिरकर उस सदा सर्वदा जीवित रहने वाले की उपासना करते हैं। कौन? वे 24 प्राचीन, वे सिंहासन के सामने अपने मुकुट को डाल देते हैं। When we talk about the crowns of the glory, when we talk about the crowns in the form of reward from God's side to the human being, what was that? The crown of life, the crown of eternal life, the crown of love. बहुत सारी crowns के बारे में, मुकुट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उन्होंने क्या किया? They all gave the credit to God. उन्होंने अपने मुकुटों को परमेश्वर के सामने रख दिया। हम क्या करते हैं? हम अपने टैलेंट्स में घमंड करते हैं, अपने पोजीशंस में घमंड करते हैं। एंड दैट इज फैक्ट माय फ्रेंड्स। ये एक तथ्य है, ये सत्य, अटल सत्य है ये। और फिर क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी ग्लोरी हो, और हम झूठी ग्लोरी परमेश्वर को देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर की महिमा हो, मगर मन में हमारे क्या चलता है कि हमारा एक बार नाम तो ले दे, ये हमारे को प्रेज तो कर दे, ये हमें क्रेडिट तो दे दे, हमें रिकॉग्नाइज तो कर दे। माय फ्रेंड्स, ऑल क्रेडिट बिलोंग्स टू गॉड एंड ऑल ब्लेसिंग्स बिलोंग्स टू गॉड। सब कुछ परमेश्वर का ही है। तो हम अपने उस गलत अवधारणा में क्यों जीते हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठाते? क्यों नहीं हम परमेश्वर को अपने जीवन में रख छोड़ते? क्यों नहीं हम परमेश्वर को साथ लिए चलते? क्यों नहीं हम अपने प्रतिफलों को परमेश्वर को समर्पित नहीं करते? क्योंकि हम अंदर से हम परमेश्वर पर नहीं बल्कि अपने टैलेंट्स पर घमंड करते हैं। We are very proud on our talents only, and we don't want to give the credits to God because we are self-centered. हम self-centered हैं, और यही एक सबसे बड़ा कारण है हमारे डाउनफॉल का। अजीजों, हम अनजाने में, जाने में शैतान हमारी आंखों में पट्टी बांध देता है, और हम देख नहीं पाते कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। क्या हम देख नहीं पाते कि हमें कैसे चलना है, हमें क्या समर्पित करना है। हम कहते हैं, झूठे के अवधारणा में जीते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मगर जब उन ब्लेसिंग्स को हम काउंट करते हैं या उसके अंदर की जड़ को जब हम देखते हैं, तो बहुत कमियां हमारी लाइफ के अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर है मगर उसके पास बच्चा नहीं है, तो ऐसी ब्लेसिंग का फायदा क्या? एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति है ना, और क्या कहते हैं, उसको बीमारी है, और उसके सामने आप मीठा रख दो
तो फायदा क्या? खैर, ये तो बीमारी, ये तो हमारा शरीर है, मगर ब्लेसिंग्स को, आशीषों को हमें जांचने की आवश्यकता अपने जीवन के अंदर है। कमी कहाँ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया, वो झूठ नहीं कहता। He never talks lie। वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि मैंने वायदा किया, I will give you blessings। मगर वो ब्लेसिंग्स कहाँ रुक रही हैं? वो जो आशीषें हैं वो हमारे जीवन में कहाँ रुक रही हैं? जब तक कि हमारे मन के अंदर गलत बातें हैं, हमारे मन के अंदर ढा है, हमारे मन के अंदर द्वेष है, तब तक वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में काम नहीं करेगी अजीजों। फॉर एग्जाम्पल, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं, वैसे ही हमारी लाइफ बन जाती है। दिखाने की कुछ और होती है, मगर खाने की कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल, टाइटैनिक मूवी, उसमें जो एक रॉयल फैमिली थी, वो दिखाने के लिए क्या थी? अपने आप को दिखा रही थी, दिखावा करती थी, टेबल मैनर्स, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें वो लेकर आ गए थे। मगर क्या हुआ बाद में? बाद में जब जड़ को देखा गया, उनके लाइफ को देखा गया, तो क्या थे कि बहुत उधारी के अंदर, कर्ज के अंदर वो जी रहे थे। एंड दैट इज़ फैक्ट, दैट इज़ ट्रू फैक्ट। और ये हमारे जीवन में भी पाया जाता है अजीज़ों। सो वी नीड टू सरेंडर our rewards, our all credits, our success to God Almighty। अजीजों, जो हम देखते हुए आए हैं, है ना, हमने क्या क्या देखा? पहली चीज़ पहला देखा हमने कि रियलिटीज़ एक समर्पण की क्या है, वास्तविकताएं क्या हैं। दूसरा हमने देखा हमें क्या समर्पित करना है। और अब हम तीसरी चीज़ देखेंगे, वो कैसे, वो क्या मार्ग है या क्या प्रकार है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को समर्पित करना है ना। नाउ दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट एंड इट इज वेरी सिंपल, इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये दिखने में तो बहुत ही आसान है, सुनने में तो बहुत ही आसान है, मगर करने में बहुत मुश्किल है। और लिखा है कि हर चीज परमेश्वर के साथ क्या है, संभव है। पहली चीज, पहला प्रकार कि हम कैसे अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, सबसे पहला थ्रू ओबीडियंस। रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 16 सेज, यहाँ पर रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास के रूप में उसे सौंपते हो, किसके रूप में, दास के रूप में, आज्ञा मानने के लिए, है ना, तो फिर चाहे तुम पाप के दास बनो जो तुम्हें मार डालेगा, और चाहे आज्ञाकारिता के जो तुम्हें धार्मिकता की तरफ ले जाएगी। एंड हियर द टू वेज, यहाँ पर दो हैं, या तो तुम अनाज्ञाकारी बन जाओ, है ना, डिसोबीडियंट बन जाओ, जिससे तुम परमेश्वर के प्रेजेंस से बाहर निकाल दिए जाओ, या फिर तुम आज्ञाकारी बन जाओ। यानी वी नीड टू बी सर्वेंट, वी नीड टू बी स्लेव्स ऑफ गॉड। और ये बहुत ही अच्छा है। स्लेव्स जो वर्ड है मेरे अजीजों, सुनने में काफी नेगेटिव लगता है, मगर जो स्लेव वर्ड है, अगर हम अपने आप को, अपने जीवन को देखें आज्ञाकारिता के रूप में, कि जब हम परमेश्वर के स्लेव्स बन जाएं, तो क्या है, हम पूरे तरीके से परमेश्वर की अधीनता में आ जाएंगे। और हमारा परमेश्वर इतना भला है कि वो हमें स्लेव्स नहीं बोलता, वो कहता है कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो, है ना। और यही चीज है कि यीशु मसीह ने तो क्या किया, पूरी आज्ञाकारिता से अपने आप को सरेंडर किया और परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। और यहाँ पर जब पहले आदम की बात करते हैं अदने बाग के अंदर, तो क्या हुआ, अनाज्ञाकारिता हुई और आदम और हवा क्या हुए, निकाल दिए गए परमेश्वर की प्रेजेंस में से, परमेश्वर की। और यही आज मसीह जो हैं, उनके लिए भी शैतान ये चाहता है कि मैं कैसे किसी सोल को या कैसे किसी आत्मा को मैं चुरा लूं अपने लिए, कि वो परमेश्वर के उद्धार को ना देखे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सके, और ये मेरे चुंगल में आ जाए, मेरे राज्य में आए। और वास्तव में फिर स्लेव क्या होता है, दास क्या होता है, वो शैतान अंकल जो है वो हमें बताएंगे। और इसलिए ये चीज है कि वी नीड टू सरेंडर आवरसेल्फ थ्रू ओबीडियंस। सेकंड चीज जो है, थ्रू लव। एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 2, यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड वॉक इन द वे ऑफ लव जस्ट एज क्राइस्ट लव्ड अस एंड गेव हिमसेल्फ अप फॉर अस एज अ फ्रेग्रेंट ऑफरिंग एंड सैक्रिफाइस टू गॉड।
और यहाँ पर प्यार होना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है अजीजों। प्यार के द्वारा भी हम सरेंडर कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में प्यार ही नहीं है ना, तो क्या है हम? लिखा हुआ है कि तुम ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हो। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और मेरे जीवन में प्यार नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, तो मैं कौन हूं? है ना, मेरा लाइफ क्या है? व्यर्थ है। ऑल आर लाइक गार्बेज, वेस्ट। मगर वी नीड टू लव, एंड विद द लव वी नीड टू टेक केयर ऑफ अदर्स एज वेल, बाय सबमिटिंग आवरसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड एंड टू देम एज वेल। फिर यहां पर हम तीसरी चीज देखते हैं, 2 Corinthians chapter 11 verse 4, और वो दूसरी चीज क्या है? एक पवित्र कन्या के रूप में, प्योर वर्जन। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी सजगता के साथ जो परमेश्वर से मिलती है सजग हूं। मैं तुम्हारी मसीह से सगाई करा दी है ताकि तुम्हें एक पवित्र कन्या के समान उसे अर्पित कर सकूं। पवित्र कन्या से यह मतलब है कि जिसको कभी छुआ ना गया हो, जो अपने पति के लिए डेडिकेट हो, जो अपने जो वर है ना, उसके लिए पूरी सबमिसिव हो, पूरी समर्पित हो। एंड दिस इज अ मेटाफोरिक वर्ड फॉर अस एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी दैट वी आर हिज ब्राइड। आवर ग्रूम इज जीसस। व्हेन ही विल कम, when he will come, he will take care of us. He will take with him in his kingdom. वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। मगर जब हम प्योर होंगे, जब हम ईमानदार होंगे, जब हम शुद्ध होंगे, जब हम परमेश्वर के उन कामों के लिए हम खरे ठहरेंगे, then he will take care. उसने कहा सगाई करवा दी है। सगाई का मतलब है कि अभी जो हम हैं, we are waiting for him. We are waiting for Jesus' second coming, His parousia. यही तो हम मसीहों का लाइफ है, यही तो हमारा एक वेटिंग पॉइंट है। तभी तो बाइबल कहती है, we all are sojourners on this earth. हम सब यात्री हैं। और यात्रा क्या है हमारी? है इस संसार में यात्रा हमारी टेम्परेरी है मेरे अजीजों, मगर परमेश्वर के साथ जो हम यात्रा करेंगे, इट विल बी फॉर इटर्निटी, सनातन की होगी वो। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू surrender ourselves as a pure virgin, pure bride. Now, दूसरी चीज जब हम देखते हैं, through faith and through the spirit, Hebrews chapter 11 verse 4, हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई। यहां पर हाबिल की बात हो रही है ना, थ्रू फेथ, और विश्वास के द्वारा जब उसने अपने को ऑफर किया या अपनी ऑफरिंग को ऑफर किया, तो परमेश्वर ने उसकी ऑफरिंग को ग्रांट किया। एंड गॉड एक्सेप्टेड हिज ऑफरिंग, एंड गॉड वाज प्लीज्ड थ्रू हिज सैक्रिफाइस, थ्रू हिज ऑफरिंग। एंड दैट वाज द रिमार्केबल इंसिडेंस वेयर गॉड एक्सेप्टेड हिम, एक्सेप्टेड एबल इन हिज साइट। और यहां पर जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तो हम क्या क्या विश्वास के द्वारा समर्पित करते हैं? कुछ नहीं करते। हम विश्वास को ताक में रख देते हैं। संकट आने पर हम भूल जाते हैं कौन खुदा, कहाँ का खुदा, कैसा खुदा, हम नहीं जानते। हमें अपने वेज लेने हैं, अपने ही रास्ते हमें इख्तियार करने हैं जिससे हम बचाए जाए। नेवर एवर माय फ्रेंड्स, इफ वी थिंक दिस सच काइंड ऑफ इनसेन, दिस इज यूजलेस फॉर अस। ये हमारे लिए अनुपयोगी है। The second thing, Hebrews chapter 9 and verse 14 says, how much more than we will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God. Through the Spirit also, हम अपने आत्मा के द्वारा भी हम समर्पित परमेश्वर के लिए हो सकते हैं। यानी हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के एक सामने बलि के रूप में जब हम चढ़ाते हैं, बलि का मतलब है कि हम सैक्रिफाइस के रूप में परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं। एंड दैट इज दी अनदर इंसिडेंट कि थ्रू फेथ आल्सो वी कैन सरेंडर आवरसेल्व्स, थ्रू स्पिरिट आल्सो वी कैन सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड। क्या हमारी आत्मा परमेश्वर के हाथों में है? When Jesus was dying on the cross and he said, my God, my Father,
I surrender, my Father, I surrender my spirit into your hand. मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या था ये? What was that? यीशु ने क्या सिखाया हमको? क्या सिखाया? ये सारी चीजें यीशु ने अपने जीवन में और सलीब पर पूरी किया। हमने क्या किया? हमने किस तरीके से अपनी आत्मा को परमेश्वर को दिया है? कैसे दिया है? ये जानने की जरूरत है अजीजों। अगर ये चीज हम अपने जीवन में नहीं जानते तो हमारा हर काम व्यर्थ है। आत्मा जो परमेश्वर की श्वास हमें दी गई, परमेश्वर का जीवन दिया गया, उस जीवन को परमेश्वर के लिए उपयोग में लाना है। उस जीवन को पूर्णता के साथ, पूरा शरीर हमारा, ब्लड, ऑर्गन्स, सब कुछ, स्पिरिट, सब कुछ हमारे अंदर है, पूरे सामर्थ्य के साथ वी नीड टू सरेंडर। अंत में मैं एक कहानी के साथ मैं समाप्त करूंगा अजीजों आज की बाइबल स्टडी। एक बार एक चर्च में ऑफरिंग ली जा रही थी और उस चर्च के अंदर जब ऑफरिंग ली जा रही थी और काफ़ी लोग आ रहे थे सामने और कुछ ना कुछ डाल रहे थे। कोई पैसे डाल रहा था, कोई सिक्के डाल रहा था, व्हाटएवर, ये सब चल रहा था। और जो परमेश्वर के दास थे वो कहते थे कि परमेश्वर को समर्पण की जरूरत है, परमेश्वर को समर्पित करो, जो कुछ आपके पास है परमेश्वर को समर्पित करो। एंड ही वाज कीप ऑन सेइंग दैट व्हाटएवर यू हैव यू नीड टू सरेंडर टू गॉड, यू नीड टू ऑफर टू गॉड, प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, सरेंडर योर ऑफरिंग्स टू गॉड। अचानक एक अलेक्जेंडर नाम का एक लड़का आता है और जब वो आता है वो ये देखता है कि क्या चल रहा है, तो वो रिक्वेस्ट करता है प्रीस्ट से कि जो इतना बड़ा एक थाल था जिसमें सब ऑफरिंग चढ़ा रहे थे, वो भी कह रहा था कि उस थाल को नीचे रख दो। मगर क्या था जो प्रीस्ट ने देखा, उसको क्या महसूस हुआ, उस प्रीस्ट ने यही किया, उस थाल को रख दिया। और उसने क्या किया, उस लड़के ने, वो लड़का उस थाल पर चढ़ गया एंड ही shouted with a loud voice, वो जोर से चिल्लाया, and he said, my God, I am surrendering myself to your hand, I offer myself, I offer my life into your hand, to you। मैं अपने जीवन को, अपने संपूर्णता को परमेश्वर मैं तुझे ऑफर करता हूँ। उसने ना धन रखा, ना दौलत रखी, उसने कोई रुपया पैसा नहीं रखा, उसने कोई जेवरात नहीं रखे, उसने अपने आप को ही ऑफरिंग की जगह रख दिया। ये चीज मेरे अजीजों होना जीवन में जरूरी है। परमेश्वर को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारा लग्जरियस वेल्थ नहीं चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो परमेश्वर का दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। मगर परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को तुम चाहिए, परमेश्वर को मैं चाहिए, परमेश्वर को हम सब चाहिए। परमेश्वर को हमें क्या करना है? अपने आप को पूर्ण तरीके से दे देना है। आज के सरेंडर के अंदर हमने ये सीखा, और तब विक्ट्री थ्रू सरेंडर आता है, तब हम समर्पण के साथ विजेता बन सकते हैं अजीजों। क्या हमने अपनी लाइफ को ऐसे ही रखा है कि परमेश्वर तू मुझे ले ले, तू मुझे ले ले, या फिर अभी भी हम भटक रहे हैं, अभी भी हम इधर उधर घूम रहे हैं, अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर को हमारी धन दौलत की ज़रूरत है। परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। He needs you, He needs me, not our wealth, not our anything। और यही परमेश्वर का एक कृपा हम पे बनी हुई है कि along with the whole thing that God has blessed us abundantly, परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया, आशीषित किया है। Now let us pray and then we will wind up for today's Bible study। धन्य सर्वशक्तिमान, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। और पिता, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, अपने आप को देते हैं यीशु, और आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो। जैसा आपने सबको सिखाया और एक एग्जाम्पल आपने सेट किया, उस एग्जाम्पल के पीछे हम चलने वाले हो सकें। एंड लॉर्ड, फॉर टुडेज
Bible study may bring hundredfolds of fruit in our lives. And Lord, your will be done in our lives. And we may glorify your name on high. Thank you, Jesus, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. God bless you all by hearing and reading his holy words and for today's Bible study. Amen.